गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे साधना का मर्म क्या है। साधना का मर्म समझाते हुए गुरुदेव ने बताया, साधना के लिए आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार एवं आत्म विकास के सोपानों से आगे बढ़ा जाता है। साधना के ये 4 चरण हैं। उपासना गंगा है तो साधना यमुना है, इनका संगम आवश्यक है। बेटा, तुमने देखा होगा एक बंदर जो तरह तरह के नाच व करतब दिखाकर मदारी के परिवार के पालन के लिए आय का स्रोत बन जाता है। ये चमत्कार साधना का है। बंदर तो इधर उधर कूदते रहते हैं, परंतु जिस बंदर को साथ लिया जाता है वह सर्कस और मदारी के लिए परम उपयोगी बन जाता है, लाखों रुपए कमाता है। इसी प्रकार रीछ, बिल्ली, कुत्ते, हाथी आदि को भी जब साथ लिया जाता है तो वे इशारे पर काम करने लगते हैं। शेर तो मनुष्य के लिए मौत से कम नहीं, परंतु जब उसे साध लिया जाता है तो वही शेर रिंग मास्टर के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करता है, तमाशा दिखाता है, आदेश का पालन करता है। अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया ही साधना है। कुसंस्कारी को सुसंस्कारी बनाना साधना है। अनगढ़ लोहा ढल जाता है तो इंजन बन जाता है और असंभव कार्य भी कर दिखाता है। दोष दुर्गुणों का निवारण ही साधना है। राजा दशरथ संतान की कामना से गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना की। वशिष्ठ ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए लोमेश ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को लाने के लिए कहा। राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बालक से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद गुरुवर क्यों कह रहे हैं। संदेह निवारण के लिए पूछ लिया। उत्तर मिला कि उस बालक में संयमशीलता और साधना की अपरिमित शक्ति है। ये तो तुम जानते ही हो कि उन्हीं श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे विभूतियों का जन्म हुआ था। गुरुदेव ने अपना ही उदाहरण देते हुए कहा, हमने स्वयं 24 वर्ष तक केवल गाय के दूध के छाछ तथा जौ की रोटी पर निर्वाह कर 24 लाख के 24 महापुरुषण संपन्न किए। इस साधना से ही हमारे पास इतनी शक्ति आई है। कितने ही लोगों को नया जीवन दिया। कितने ही लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। ये सब साधना का ही तो चमत्कार है। साधना की परिपक्वता ही रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। आगे गुरुदेव बताते हैं कि कर्मयोग की साधना कैसे करें। कर्मयोग में पूजा अर्चना का पूरा कर्मकांड है। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें कई बार विस्तार से समझा चुके हैं और तुम प्रतिदिन करते भी हो। प्रत्येक मनुष्य को इन्हें पूर्ण विधि विधान से सच्चे मन से करना चाहिए। यदि समय की कमी हो तो सप्ताह में 1 दिन तो करें ही। इसमें परेशानी हो तो महीने में 1 बार करें। वैसे प्रतिदिन अपनी सुविधा के अनुसार योजना बनाकर भावना से भी कर्मयोग की साधना कर सकते हैं। अलग से समय नहीं चाहिए। सुबह स्नान करके कपड़े पहनते हुए कार्य के लिए जाते समय मार्ग में, रास्ते में, बस में, ट्रेन में, जहाँ भी अवसर मिले आंखें बंद करना संभव हो तो आंख बंद करके भावना करें कि आप कर्मकांड कर रहे हैं। कर्मकांड यानी भगवान की पूजा करना, उनको स्नान, धूप बत्ती, दिया, चंदन, टीका, चावल आदि चढ़ाना। उपासना स्थल को जैसे साफ करते हैं, पवित्र करते हैं, वैसे ही भावना करें कि हमारा जीवन शुद्ध पवित्र होगा, हमारी आजीविका पवित्र होगी, हमारा आचरण, मन, वचन, वाणी सभी पवित्र होंगे। तभी तो ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। मलिनता से देव पूजन में बाधा आती है, तभी तो पवित्रीकरण करते हैं। हम अपने जीवन में अंदर बाहर सर्वत्र पवित्रता की भावना जागृत करें। कर्म कांड में जो 6 कर्म हम करते हैं वो आत्मशोधन के लिए ही तो हैं। क्रिया के पीछे भावना के समावेश से ही जीवन की रीति नीति निर्धारित होती है। यदि भावना ही नहीं है तो फिर सारे दिन बैठकर कर्मकांड करते रहना भी मात्र एक ढकोसला ही है। हमें हर समय अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में पवित्रता की भावना करनी चाहिए। आचमन,
मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। शिखावंदन अपनी संस्कृति की गरिमा को याद करके सद्विचारों की स्थापना की भावना से करते हैं। प्राणायाम द्वारा हर सांस को ध्यान में रखकर जीवन लक्ष्य को ना भुलाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को श्रेष्ठ हों और जीवन को ऊंचा उठाने में सहायक बने, यही न्यास की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार भावना पूर्वक षट कर्म करने के बाद में देव पूजन का क्रम आता है। देवता तो सर्वत्र व्याप्त हैं, घट घट वासी हैं। मन ही मन उनका आवाहन ध्यान पूजन करने से हम अपने अंतःकरण में देव शक्तियों को जागृत करके स्थापित करते हैं। गायत्री माता का चित्र चौकी पर स्थापित करते हैं। देव पूजन में जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान तो निराकार ही हैं, परंतु साकार रूप में हम प्रतीकात्मक पूजन करते हैं। जैसे स्थूल से ही सूक्ष्म की ओर बढ़ सकते हैं, वैसे ही साकार से निराकार में निष्ठा जागृत होती है। स्मरण कराने के लिए साकार उपासना का प्रारंभिक चरण बड़ा ही प्रभावी होता है। फिर तो कल्पना में ही सब कुछ संभव हो जाता है। जल की तरह निर्मलता, विनम्रता, शीतलता, फूल की तरह हंसता हंसाता जीवन, अक्षत की तरह अटूट निष्ठा, नैवेद्य की तरह मिठास, मधुरता से युक्त व्यक्तित्व, दीपक की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला आचरण, यही सब देव पूजन की मूल भावना है। आगे गुरुदेव ने बताया कि मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। गुरुदेव ने बताया मूर्ति पूजा पहला चरण है। इस माध्यम से हम अपनी भावनाओं को केंद्रीभूत करते हैं, यानी एकाग्र करते हैं। जिस प्रकार छोटे बच्चों को का से कबूतर और खा से खरगोश पढ़ाना पड़ता है, उसी प्रकार मूर्ति पूजा के माध्यम से अध्यात्म का प्रारंभिक शिक्षण दिया जाता है। जैसे तिरंगे झंडे का हम सम्मान करते हैं, ये राष्ट्रीय भावना का गौरव का प्रतीक है। आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, परंतु यदि कोई स्वामी दयानंद की प्रतिमा या चित्र का अपमान करे तो वे कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये भावना का सम्मान का विषय है। मूर्ति पूजा प्रारंभिक चरण है, जिसके सहारे भगवान को प्राप्त करने का मार्ग आगे बढ़ता है, प्रशस्त होता है। देव पूजन और मूर्ति पूजा के पीछे क्या भावना है, अब समझ में आ गया होगा बेटे, गुरुदेव कहते हैं। तो इस तरह गुरुदेव ने बताया कि साधना का मर्म क्या है, कर्मयोग की साधना क्या है और मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।